औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 96 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 90 से अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार और मुशरिकीन को सरजनश की और ज़जर करते हुए फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कि ये लोग जो अपनी माल व मता पे गुरूर करते हैं और तकब्बर करते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें इनके लिए खुश नसीबी का सबब है, तो ऐसा नहीं है और ये एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और उसकी सज़ा पाएंगे। वो ये कि अल्लाह के साथ शरीक ठहरा चुके हैं, अल्लाह की औलाद कह चुके हैं। और फिर फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ज़मीन आसमान में है सब अल्लाह का ग़ुलाम और फरमाबरदार है। और लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दन, हम शुमार कर रहे हैं उनकी नेकियों, उनकी बुराइयों को, उनके एक एक लम्हे की कोताहियों को और उनकी एक एक बात को। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना समझे कि इनको सज़ा नहीं होगी, उनको अल्लाह तबारक व तआला खुश और आसूदा छोड़ दिया है। इनकी एक एक चीज़ शुमार की जा रही है और ये शुमार किया जाना जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये धमकी के अंदाज में फरमाया कि ऐसा नहीं है कि हम इनको आज़ाद छोड़ के भूल गए और ये मनमानी कर रहे हैं, बल्कि इनका रिकॉर्ड लिखा जा रहा है और क़यामत के दिन उनका रिकॉर्ड उनके सामने किया जाएगा। और ये भी कि जो लोग दौलत ताकत पर और अफरादी क़ुव्वत पर फ़ख्र करते हैं, औलाद पे फ़ख्र करते हैं, तो ये इनके काम नहीं आएगी। क़यामत के दिन ये सब तन्हा और अकेले और फ़र्दन अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। बल्कि ये जो ज़्यादा माल मता और ज़्यादा औलाद और ज़्यादा चीज़ें इनके पास हैं, इनके लिए बदबख्ती है कि इनसे ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा और हिसाब भी सख्त लिया जाएगा और इसके लिए ये तैयारी भी कोई नहीं कर रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को ज़िक्र फरमा रहे हैं और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा क्रेडिट ज़िक्र फरमाया। मोमिनों के ज़िक्र से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि ये दिल बर्दाश्ता कर चुके थे कुफ़ार और मुशरिकीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा क्रेडिट ज़िक्र फरमाया कि सबसे बड़ी बात यह है ए नबी के आपको हमने इल्म अता फरमाया जो इनको अता नहीं फरमाया, और इल्म भी कोई आम इल्म नहीं, इल्म नबुव्वत अता फरमाया और इल्म नबुव्वत को आपकी नाम ज़ुबान पर ऐसे जारी कर दिया और आसान कर दिया। ये उस बात की वजाहत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौसर अता फरमाया। उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज़ किया गया कि इसकी नरीना औलाद नहीं है और ये जज्बाती हो के बावला ये बातें कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आतैना कल कौसर, ए नबी दो जहाँ की रहमत आपको अता कर दी, वो है कौसर। और कौसर का मतलब है जारी रहने वाला, यानी आपका नाम उस तरह क़यामत तक जारी रहेगा और बाद अज़ क़यामत भी जारी रहेगा, जिस तरह हौज़े कौसर का पानी कभी खुश्क नहीं होता और वो जारी रहता है। यहाँ उसी की एक वजाहत करते हुए बात फरमा दी कि और ए नबी हमने आपके लिए इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। अब नेक अमल और ईमान वालों का ज़िक्र फरमाया पहले और फरमाया कि वो लोग जिन्होंने नेक अमाल किए और सयजअल लहुम रहवुद्दा, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मोहब्बत डाल देंगे। नेक अमाल करने वालों के दिलों में मोहब्बत डाल देंगे अल्लाह तबारक व तआला। और ये नहीं कि दुनिया में लोगों के दिलों में ही मोहब्बत डाल देंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद नेक अमाल करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। और जब मोहब्बत फरमाने लगे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला के फरमाते हैं, उनको ताकीद करते हैं कि मेरा ये बंदा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इससे मोहब्बत करें। जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करने लगते हैं उससे और फिर आसमान पे तमाम मलाइक में ये ऐलान करवाया जाता है कि इस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया, इससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं या ये अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत करने में लग गया है, तो आप भी इससे मोहब्बत करें। सो आसमानों में जितनी मखलूक है वो उससे मोहब्बत करने लगती है, इंसान को महसूस नहीं होता। फिर उस मोहब्बत को ज़मीन पे उतारा जाता है और ज़मीन पे उतारा जाता है तो फिर इंसान देखता है उसको कि चाहता समझता है कि दुनिया उससे मतलब ये कि पब्लिक उससे मोहब्बत करने लगती है, दुनिया उसको चाहने लगती है
और उसका एक नाम होता है, मकाम होता है, और हर एक की नज़र में साहिब इज़्ज़त होता है, वो साहिब एतबार होता है, साहिब भरोसा होता है, और सारे उसको पसंद करने लगते हैं। और वो समझता है कि वो महसूस करता है और क्या कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास रहमत मुझ पर नाज़िल हो रही है, और अपने अमाल पे गौर करता है कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया, उसको कुछ नहीं नज़र आता सिवाय इसके कि वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत कर रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला, एक बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला से, हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने का अहद किया, और उसने ये कहा कि मैं सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए सारे काम करूँगा, और मुझे किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए, मुझसे कोई खुश न हो। बहुत वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो गया, नमाज़ों में लग गया, मस्जिदों में आने लग गया, सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, और लोगों से भी अच्छा सलूक करने में लग गया अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर। और थोड़ा सा टाइम गुजरा तो लोगों ने उसको रैयाकार कहना शुरू कर दिया कि ये रैयाकारी करता है, और ये बड़ा नेक बनने की कोशिश करता है, आजकल बड़ा अपने आप को शो कर रहा है, नेक हो रहा है। उस तक जब ये बात पहुंची तो वो दिल बर्दाश्ता हो कि उसने नेक काम छोड़ा नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत छोड़ी नहीं है, और सोचा दिल में कि ये लोग, मैं अल्लाह की रज़ा की खातर इनसे मोहब्बत करता हूँ और ये मुझे रैयाकार और बदबख्त समझ रहे हैं, ये क्या बात है। फिर सोच के तो उसने ज़ाहिर है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने समझ दी, और उसने दोनों रास्तों में से किसी एक का तयन करना था, या फिर लोगों की बातों से दिल बर्दाश्ता हो के अपनी पहली रवश पे वापस आ जाता और लोगों से मोहब्बत ना करता, बातचीत करना छोड़ देता। दूसरा ये कि सारे लोगों की बातों को इग्नोर करके अल्लाह की रज़ा की खातर कंटिन्यू रखता। सो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि सारों की बातों की परवाह ना की। उसने ये कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातर मोहब्बत करता हूँ सबसे, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नेक काम कर रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहा है, तो मुझे इन लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। सो उसने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, लोगों की बातों की परवाह किए बगैर उसने नेक नामी के लालच के बगैर काम को जारी रखा, और अपने अल्लाह से इसका रिज़ल्ट चाहा, अल्लाह से इसका फल चाहा, अल्लाह से इसका इनाम चाहा। तो कुछ ही टाइम बाद फिर लोगों के दिलों पे अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों को उसकी तरफ मोड़ दिया, और लोगों के दिलों में उसके लिए जगह बना दी, और बग़ैर उसके कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने के वो जो किए जा रहा था उसी में खुलूस लाया उसने, और सिर्फ उसके खुलूस में इजाफ़ा हुआ, नीयत उसकी बदली के दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, खुलूस में इजाफ़ा हुआ, और कुछ ही दिनों में उसका चर्चा होने लगा कि ये बड़ा वाकई ही नेक हो गया है। वही लोग जो कुछ दिन पहले उसको रैयाकार और तरह तरह की बातें बता रहे थे, उन्हीं लोगों ने खुद ही एतराफ़ किया बग़ैर किसी के मोटिवेशन के कि ये बंदा अब अल्लाह वाला हो गया है, अल्लाह की रज़ा की खातर, नेक नामी की खातर नहीं कर रहा, अल्लाह की रज़ा की खातर अच्छे कामों में लग चुका है। सो लोग उसको पसंद करने लगे, और थोड़े ही अरसे में उसकी नेक नामी और उसकी शोहरत हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है, जिस वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्ल मन तशा, जिसको चाहता है उसको इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है उसको ज़िल्लत देता है। बियदिकल खैर, उसके हाथ में तमाम भलाई है, कोई किसी को एक ज़रा कुछ दे नहीं सकता, कोई किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता, ज़िल्लत नहीं कर सकता। सो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से मदद फरमाई और उसकी इज़्ज़त होने लगी। इसी तरह जो बंदा गुमराह होता है और वो गुनाह करता रहता है, और वो अल्लाह दुनियावी माल दौलत के या दुनियावी नशे में, दुनियावी नाम और नमूश के नशे में होता है, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को सर पसे पुष्ट डाल देता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की कोई फ़िक्र नहीं होती। वो समझता है जो माल उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया यही हमेशा इसके पास रहेगा, ये इसके नाम का बायस है, और माल को भी अल्लाह का दिया हुआ नहीं समझता, अपनी काबिलियत समझता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और ज़माने के हवाले कर देते हैं। दूसरे अल्फाज में पीछे बयान हुआ कि शैतान के हवाले कर देते हैं, शैतान उस पर मुसल्लत कर देते हैं, और बिला आखिर वो शैतान के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है, और चलते चलते बिला आखिर वो तबाही के दहाने पे पहुंचता है। दुनिया में भी तबाह बर्बाद होता है, दुनिया में भी ऐसे लोगों पे अज़ाब मुसल्लत किए जाते हैं, और या फिर उनको छीन लिया जाता है दिया हुआ, और उनकी आजमाइश ख़त्म हो जाती है, एक दे के आज़माने की आजमाइश ख़त्म हो जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए दूसरी आजमाइश शुरू कर देता है जो रुस्वा कुन है, और उनसे छीन लेता है, उनको तंग दस्त और ख़स्ता हाल कर लेता है। कल जिन लोगों से वो छुपा रहा था, जिनसे छीन रहा था, जिन पर बड़ा बना हुआ था, आज वही लोग उसके सामने उस इस्तेमाल कर रहे होते और वो घाटे में होता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब दूसरी आजमाइश में डालता है तो ये रुस्वा कुन
और वो बंदा अपनी रुसवाई का रोना रोता है और कहता है रब्बी आहानन, अल्लाह ने मुझे रुसवा कर दिया। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला फिर इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि मैंने कल्ला, हरगिज़ नहीं, मैंने तुम्हें रुसवा नहीं किया, बल्कि तुझे अपने अमाल ने रुसवा किया। जब मैंने तुझे दिया तो तूने उसकी कदर नहीं की और उसको मेरे बताए हुए रास्तों पे खर्च नहीं किया, बल्कि अपनी जगह बना ली अय्याशी की और अय्याशियों पे लगा दिया उसको और ख़त्म कर दिया और उड़ा दिया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे छीना नहीं, बल्कि बाकी दिया हुआ देना जो था अल्लाह तबारक व तआला ने वो रोक दिया, और पहले का जो दिया हुआ था वो तूने अपनी अय्याशियों पे ज़ाया कर दिया। तो फिर ऐसे लोगों को फरमाया कि इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए बड़ी खुशबख्ती ये है कि आपके ज़ुबान पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम को आसान कर दिया, जो किसी और के लिए नहीं है, जो किसी और को नहीं दी। और इसका मकसद भी बता दिया कि आपकी ज़ुबान पे दीन की बात को या अपने कलाम को जारी कर दिया, और उसका मकसद ये है कि तो बशिर बिहिल मुत्तकीन, ताकि आप इसके ज़रिए से खुशखबरियाँ दें। और खुशखबरी भी किसको? एक गिरोह को, मुत्तकी को, परहेज़गार को। मुत्तकी वो होता है जो गुनाहों से डरता है, वो गुनाहों से बचता है और अल्लाह से डरता है, उनको खुशखबरी दें अल्लाह तबारक व तआला की। और ये आसान ज़बान में, यानी कि वो जो उन एरिया की, उनकी लोकल उस एरिया की ज़बान थी, उस ज़बान पे आप पर इल्म जारी किया आपकी ज़बान से। और फिर दूसरा मकसद ये फरमाया कि लितुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा, तो और ताकि आप बदबख्त और सरकश कौम को अल्लाह तबारक व तआला, नाफरमान कौम को और माल दौलत वाली कौम को अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराएं। तो पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि सबसे बड़ा एहसान कि आपकी ज़बान पर कलाम अल्लाह जारी है, और वो भी इस कदर आसानी से, और वो भी इस तरह समझ आने वाले तरीके में कि आपकी बात सारे लोग समझते हैं, और वो आपका इल्म भी वो है जो इस एरिए के लोगों को समझ आने वाला है। और फिर उसके मकासद बताते हुए फरमाया कि परहेज़गारों को खुशखबरियाँ दें और नाफरमान को अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराएं। बाकी अल्लाह तबारक व तआला पर मामला छोड़ दें। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में ताउन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। और अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।